Welcome to IITA Academy. Today, under Python codes, we are going to cover keywords in Python. Then we will cover identifiers क्या होते हैं, identifiers in Python and comments क्या होती है और उनको कैसे लिखा जाता है, उनका क्या मीनिंग है वो आज हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पाइथन कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पाइथन में, जिनका रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका ऑलरेडी मीनिंग फिक्स है। जैसे कि आप देखेंगे कि इफ करके आपने देखा होगा। इफ एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर जिसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स है कि इसे क्या काम करना है। इसका जो मेनली काम है इफ का, वो काम है कि डिसीजन मेकिंग जब भी हमें करनी होगी कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये काम होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो वो होना चाहिए, तो वो उस चीज़ के लिए हम इफ का यूज़ करते हैं। अब ये कीवर्ड है तो हम इसको किसी भी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम या कोई अदर आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। सपोज मैं इसको असाइन करता हूँ 10, तो ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कीवर्ड है और कीवर्ड को हम कोई उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसको कोई और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका ऑलरेडी फिक्स है कि इफ का मतलब हमें डिसीजन मेकिंग करना है। सेम फॉर भी एक कीवर्ड है तो हम उसको भी कुछ असाइन करने का ट्राई करेंगे तो अगेन हमें सिंटैक्स एरर आएगी कि हम ऐसा कर नहीं सकते। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि आपने लिखा ही गलत है, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये एरर मिली। तो हमें सिंटैक्स एरर मिल रही, मतलब हम ऐसा कर नहीं सकते, हम मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज करिए कि हम चेयर को चेयर ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि चेयर एक रिजर्व वर्ड हो चुका है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि जब भी हम चेयर बोलेंगे तो हमें उसका पर्पस समझ में आएगा कि हम उसको बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुशन होगा या उसमें कोई बैकरेस्ट हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो चेयर एक तरीके से एक रिजर्व वर्ड हो चुका है किसी पर्पस के लिए, हम उसको और किसी और, जैसे आप बाय चांस कूलर के लिए आप चेयर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मीनिंग उधर फिक्स है कि चेयर मतलब क्या। वैसे ही इफ का मीनिंग, फोर का मीनिंग ऑलरेडी फिक्स है, आप उसका मीनिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट है कि कीवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कीवर्ड्स को अगर हम स्मॉल इफ है तो ये कीवर्ड है, लेकिन अगर हम कैपिटल इफ लिख रहे हैं तो ये कीवर्ड नहीं है। हम कैपिटल इफ को कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं कैपिटल इफ एक कीवर्ड नहीं है लेकिन स्मॉल इफ एक कीवर्ड है, तो ये केस सेंसिटिव है। इवन एक सिंगल लेटर भी अगर आप कैपिटल करते हैं तो भी ये मीनिंग चेंज हो जाता है। ये पाइथन पूरा केस सेंसिटिव है। पाइथन में स्मॉल लेटर्स अलग कंसिडर किए जाते हैं, कैपिटल लेटर्स को अलग कंसिडर किया जाता है। तो जो भी कीवर्ड्स है वो सारे केस सेंसिटिव है। तो आप, अगर हम इसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं सपोज आयोटा, तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस स्मॉल इफ को हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो अब आप देखोगे कि तीनों की वैल्यू अलग अलग है। हम वापस से मैं प्रिंट कराता हूँ कैपिटल इफ, कंप्लीट कैपिटल इफ। तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 है। ये अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, और एक ये एक अलग, ये कीवर्ड है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कीवर्ड है, ये दो वेरिएबल्स। ठीक है। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, आप उनको कुछ असाइन नहीं कर सकते। हमें अगर कंप्लीट लिस्ट देखना है कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं कीवर्ड लाइब्रेरी को। कीवर्ड लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करते हैं और कीवर्ड लाइब्रेरी से हम के डब्ल्यू लिस्ट को यूज़ करेंगे, के डब्ल्यू लिस्ट एट्रीब्यूट को, टू गेट दी कंप्लीट लिस्ट ऑफ। तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो वाइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल मिला के इतने सारे कीवर्ड्स हैं जिनके हमें मीनिंग पता करने होते हैं कि उनका यूज़ कैसे होता है, क्या करना होता है। तो जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे हमें इनका मीनिंग पता चलते जाएगा। जैसे कि इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंपोर्ट है। ये जनरली आपके डार्क ग्रीन या आप बोल सकते हैं बोल्ड ग्रीन आपको दिखेंगे। ये आप इंपोर्ट का मीनिंग होता है कि आपको कोई भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो इफ एल्स का आप यूज़ करते हो। आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो डीईएफ का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से लूप के लिए हम फॉर और वाइल लूप्स है हमारे पास। तो ये सब कीवर्ड्स है जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर है। ठीक है। आई होप कीवर्ड आपको क्लियर हुआ है।
नाउ नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आज का है वो आइडेंटिफायर्स। तो बेसिकली आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो होता है कि एक तरीके से किसी भी एंटिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देना। जैसे कि ह्यूमंस, बहुत सारे ह्यूमंस हैं, हर ह्यूमन को अलग अलग नाम दिया गया है, तो वो नाम जो दिया गया है वो आइडेंटिफायर्स है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ है। अब उन सिटीज़ को अलग अलग नाम दिया गया है ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हमें उनके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हमें उनको पता करना होता है तो हमारे लिए एज ह्यूमन बहुत डिफिकल्ट होता है उनको पता करना। तो एक्चुअल में जो लोकेशंस है, मुंबई की एक अलग लोकेशन है पूरे वर्ल्ड, मतलब अर्थ पे ही आप बोल सकते हो कि उसके कोऑर्डिनेट्स है। दिल्ली के अलग कोऑर्डिनेट्स है, इंदौर के अलग कोऑर्डिनेट्स है। तो हम वो कोऑर्डिनेट्स याद नहीं रख सकते, लेकिन हमें अगर वो डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे से तो हम उनको नाम दे देते हैं कि ये इंदौर सिटी है, ये दिल्ली है, ये मुंबई है। तो नेम गिवन टू एनी एंटिटी, सो दैट इज आइडेंटिफायर। ओके। अब आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि नॉर्मली रूल्स है, जैसे आप अपना नाम देने के हमारे जो रूल्स हैं वही सिमिलर रूल्स है कि हम कैपिटल या लोअर केस अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, और हम अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसकी जगह पे आप चाहो तो अंडर स्कोर यूज़ करो या स्पेस अवॉइड करो। तो आप स्पेस अगर यूज़ करेंगे तो आपको एरर आएगी, आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम या तो लोअर केस अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे या अपर केस अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, और अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारे जैसे नाम होते हैं उसी तरीके से। ठीक है। दूसरा, हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपने जो आप नाम के बाद डिजिट लगा सकते हैं, जैसे आपने जॉर्ज वन, जॉर्ज टू इस तरीके से सुना होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि वन जॉर्ज, टू जॉर्ज। तो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम नंबर के बाद, नाम के बाद नंबर ऐड जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हमें एरर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आयोटा कर, एक वेरिएबल है और इसको मैंने वैल्यू दे दी है पाइथन, तो ये मैं कंप्लीटली कर सकता हूँ। आयोटा आयोटा कर, ये आयोटा एक वेरिएबल है, ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, जिसके अंदर पाइथन स्टोर्ड है। लेकिन अगर मैं वन आयोटा को अगर वैल्यू असाइन करूँ पाइथन, तो ये मुझे एरर देगा कि हम ऐसा सिंटैक्स नहीं लिख सकते। तो हम स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते, लेकिन नंबर बाद में ज़रूर हम लगा सकते हैं। तो हम आयोटा वन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स की तरह। आपने ऊपर देखा ही है कि अगर हम, हमारा कीवर्ड है फोर सपोज, तो फोर को हम कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर सकते कि हमने फोर को एक वैल्यू असाइन करी एकेडमिक, बट हम ये नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैश, इन सब के मीनिंग डिफरेंट है पाइथन के अंदर। वो आप जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हमें वो पता चलेगा। हम ये यूज़ नहीं कर सकते स्पेशल कैरेक्टर्स का। ठीक है। तो सिंपली हमें इतना रिकमेंडेड है कि आप इतना ध्यान रखिए कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स है और अंडर स्कोर है आइडेंटिफायर लिखने के लिए। तो जनरली हम अपर केस में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं अपर केस और लोअर केस में लिख सकता हूँ। पर होगा क्या कि जैसे मैंने आयोटा को वैल्यू दी पाइथन, और मैंने दूसरा वैल्यू दिया आयोटा और उसको दिया एसक्यूएल। तो ये कर सकते हैं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। लेकिन अब मैं अगर बोलूँ कि आप मुझे बताओ आयोटा की वैल्यू क्या है, तो जब तक मैं यहाँ पर स्मॉल नहीं देखोगे आप, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि स्मॉल आयोटा या कैपिटल आयोटा। ठीक है। तो इसलिए बेटर रहता है कि हम लोअर केस का ही यूज़ करें, अपर केस केस का यूज़ ना करें, हम बस लोअर केस का यूज़ करें। उससे हमें क्लियर रहेगा कि आयोटा की क्या है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल का करेंगे तो आप देखो कि वैल्यू बदल रही है, जबकि दोनों बोलने के लिए वेरिएबल्स आयोटा ही है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि आइडेंटिफायर्स, सिंपली आइडेंटिफायर्स का मतलब है कि नेम गिवन टू एनी एंटिटी। हम आगे देखेंगे वेरिएबल्स को और डिटेल में, बट आइडेंटिफायर्स का मीनिंग है नेम गिवन टू एनी एंटिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पाइथन कमेंट्स। तो पाइथन कमेंट्स कोड का ही पार्ट होता है, कोड का वो पार्ट जिसको आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। मतलब आपको एरर नहीं आएगी उसकी वजह से। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप।
उसकी वजह से आपको एरर नहीं आएगी। सिंपली आपको क्या करना होता है, जैसे कि सपोज मुझे बताना है कि मैं यहाँ पर आयोटा मेरी स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आयोटा आयोटा विल अपीयर ऑन माई स्क्रीन, ठीक है, आउटपुट में या एज आउटपुट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट आयोटा। तो अभी आप देखोगे कि जब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो सिंटैक्स सही नहीं है, वो पाइथन के हिसाब से सिंटैक्स सही नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे एरर आ रही है। जबकि मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता था कि ये कोड क्या काम करता है, तो ये कोड काम करता है कि आयोटा यहाँ पर प्रिंट होगा। तो इस चीज़ को हमें बताने के लिए हमें इसे क्या करना है, कमेंट करना है, और कमेंट करने के लिए हमें इसके आगे बस एक हैश लगा देना है, तो हैश से वो कमेंट बन जाएगा। अब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट आयोटा हो गया, कमेंट आयोटा विल अपीयर ऑन माई स्क्रीन एज आउटपुट, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वो आयोटा में, तो इसको हमारा इंटरप्रेटर जो है उसको अब इग्नोर कर रहा है। इसका फायदा क्या है कि बहुत बार आप बहुत बड़ा कोड लिखोगे, तो जब कोड जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उस चीज को हमें लिखना होता है कि यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर वो चीज कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसको बताने के लिए। या आप मान लो कोई कोड आज लिखा है, 6 महीने बाद आप वापस ये कोड को देखते हो, तो आपको पता नहीं रहेगा, आपको हर लाइन में एक एक चीज देखना पड़ेगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आपने कमेंट्स ऐड किए हैं तो आपके लिए भी समझना आसान है, किसी और को आप अपना कोड शेयर करते हो तो उनके लिए भी समझना आसान है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स भी हम पाइथन के अंदर लिख सकते हैं, तो उसके लिए या तो आप हर लाइन के आगे हैश लगाओ कि आई एम लर्निंग पाइथन, फिर दूसरा कि पाइथन इज फन। तो आप देख सकते हो कि हर लाइन के आगे हैश लगाएंगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप लिखते हैं प्रिंट आयोटा एकेडमी, तो वो आपको एरर नहीं देगा। अब सेम चीज अगर हमें करना है ना, हम ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। तो ट्रिपल कोट्स मतलब जब भी हमें कुछ चीज को स्ट्रिंग बनाना है, मतलब टेक्स्ट बनाना है, तो हम ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखो कि आई एम लर्निंग पाइथन, पाइथन इज फन, और अब यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट, लेट्स से इस बार दूसरा प्रिंट करा देते हैं आयोटा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स कोड्स के थ्रू लिख सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है इस तरीके से लिखना, क्योंकि एक्चुअली में ये अगर हम देखें तो ये एक वैल्यू है जिसको हमने असाइन नहीं किया। सपोज मैं यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर मैं सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और प्रिंट आयोटा एकेडमी, तो अभी आप देखोगे कि वो 10 का इस कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट ये एज अ कमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक कमेंट है, बट एक्चुअल में कमेंट नहीं है, ये एक वैल्यू है जिसको हमने असाइन नहीं किया। हम चाहते तो इसको असाइन कर सकते थे और फिर इसकी प्रिंट वैल्यू प्रिंट एक्स भी करा सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वैल्यू है, सेम इधर भी है, यहाँ पर भी ये एक वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग है जिसको हमने असाइन नहीं किया। मैं इसको वाई पे असाइन करता हूँ, तो ये चीज़ मैंने इसको वाई पे असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट वाई करवाता हूँ, तो मुझे जो वो स्ट्रिंग है ऊपर की यहाँ पर मिलेगी, आई एम लर्निंग पाइथन, पाइथन इज फन। तो बेटर वे है कमेंट्स लिखने का विथ हैश, बट हम एक तरीके से इसको कमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं वही बताऊँगा कि आप हैश का ही यूज़ करो, मल्टी लाइन सिंगल लाइन सब के लिए, बस आपको हैश लगाना है कमेंट्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कमेंट्स कैसे काम करती है पाइथन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।